नहीं। सो आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है। प्रणाम स्वामी जी। तो एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। तो तुम जो क्वेश्चन पूछा था उसके ऊपर भी डिस्कस हो सकता है। हाँ, तो यस स्वामी जी, हमने ये वचनामृत में भी पढ़ा है और आपने भी लेक्चर में बताया है। ईश्वर अनुराग विषय विराग, बट इस को लेके पूरा दिन भर आप किस तरह से और ज्यादा इसमें बढ़ पाए, इस डायरेक्शन में आपका डेली रूटीन किस तरह से होना चाहिए। तो माइंड जब भी अलर्ट है, फ्रेश है, तो वो रहता है, बट जितना और कितना हम कंसिस्टेंटली कर पाए, तो वी वुड लाइक टू नो मोर फ्रॉम यू। ईश्वर अनुराग विषय विराग, ये किस तरह से अचीव किया जाए। हाँ, तो दैट इज विषय विराग ईश्वर अनुराग जो है। देखो हम लोग का पहले बात, फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव सो मच लव फॉर द वर्ल्ड, द फैमिली, बिकॉज वी हैव ए relationship with the perishable things. पेरिसेबल थिंग्स जो नष्ट हो जाता है, उसके साथ हम संपर्क को पहले बना लिया। बिकॉज ऑफ द बर्थ वी हैव डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो रिलेशन विद द वर्ल्ड, दैट इज द विषय। सो रिलेशन हमारा जब तक संपर्क विनाशील वस्तु के साथ संपर्क रहेगा, तब तक हम संसार में ही रहे। तो श्री रामकृष्ण देव ने ये कहने की कोशिश किया कि ईश्वर की ओर बढ़ो। Practical difficulties in our day-to-day life is coming. It is very difficult to take the mind towards the God. Very difficult in the sense we have strong relationship with the perishable things. So if this come in the mind with this idea that we have to lose this attraction to the perishable things, जो अस्थायी वस्तु है उससे हमको संपर्क छीनना करना है। कहीं भी धर्म ले लो, धर्म का जो साधन मार्ग है, only purpose for this sadhan mark is to disconnect relations from the world, disconnect relations from the perishable things. Actually, that is the purpose of the sadhana. जो अस्थायी वस्तु है, पेरिशेबल थिंग्स है, उससे मन को हटाना, संपर्क छीनना करना। सो ये पर्पस जब हमारा मन में याद रहेगा, हम जो इतना प्रैक्टिस कर रहा है, ये this संपर्क relations with this world, perishable things, you have to lose it. मेरे विचार में मैं ऐसे सोचता हूँ कि मन में ऐसा ऐसा करे कि पेरिसेबल थिंग्स, पेरिसेबल थिंग्स, पेरिसेबल थिंग्स, उससे हमको छुटकारा मिलना चाहिए। वह जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो कम करना चाहिए। यह है साधन मार्ग का एक रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं।
ये पेरिसेबल थिंग्स इज पेरिसेबल, क्यों हम इतना अटैच्ड है, क्यों इतना अट्रैक्शन है? तो अभी है जिसे अज्ञान, हमारा ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तब क्या हो गया, हम इतना अटैच्ड हो गया पेरिसेबल थिंग्स में। होल वर्ल्ड इज गोइंग लाइक दिस, but there are few people who has a knowledge and understands the truth of this. Okay, that we have to lose the relationship with the world. ये हमारा मन में रहे तब हम अच्छा से संसार में रह सकता है। हमारा मन भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, इट इज इनफ। अंदर से हमको ये सोचना चाहिए, अरे हम तो पैदा हुआ है, जो हमारा अंदर जो रिलेशनशिप है, जो हमारा अंदर अटैचमेंट टू द वर्ल्ड, उसको खत्म करना है। ये साधना का पर्पस है, इसलिए हम लोग साधना कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, वो लोग कैसा रहने दीजिए। जो अभी साधना शुरू किया है, इनिशिएशन लिया है, दे आर गोइंग टू द टेम्पल ट्राइंग देयर बेस्ट। क्या बेस्ट कर रहा है? ईश्वर में मन रखने, ईश्वर में मन को लाने के लिए। जैसा अदरवाइज हम कह सकते हैं, वी वांट टू डिस्कनेक्ट द रिलेशनशिप अटैचमेंट टू द वर्ल्डली थिंग्स और पेरिशेबल थिंग्स। तो हमारा मन में ऐसा विचार रखने से, these are all perishable, I also will one day will perish। तो ये विचार मन को थोड़ा संसार से हटाने के लिए फायदा देगा, that help you। हम काम कर रहे हैं, हमारा फैमिली है, फैमिली का तो ड्यूटी करना ही है। मन ही मैंने सोचना चाहिए that ये कर रहा है, these are all perishable। नहीं तो रामकृष्ण देव ने कहा, एक हाथ में ईश्वर को पकड़ो और संसार करो। ईश्वर को पकड़ो में कैसे? ऑन थ्योरी you have one hand you hold the God and one hand you do the work in the family, society, whatever। So the one hand means constant thinking of the God will be the mind, और इजी, अरे मैं जो कर रहा हूँ वो तो ठीक है, हमारा ड्यूटी है, पर दीज आर पेरिसेबल। मेरा जो संसार में जो भी रिलेशंस है वो तो पेरिसेबल 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 पेरिसेबल। ऐसा सोचते सोचते अटैचमेंट लूज हो जाए, तब थोड़ा ईश्वर की ओर जा सकता है। बाकी तो हमारा तो रूटीन है, रूटीन, एज पर योर रूटीन वी आर डूइंग द साधना, टेकिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड, एट द सेम टाइम ईश्वर का तो नाम ले रहा है। उसके साथ साथ ये सोचो, संसार तो पेरिसेबल है, उसमें क्यों हमारा इतना संपर्क है? तो ड्यूटी से इट ओके, ठीक है, हमारा परिवार है, अ, परिवार में जो है सब है, उसके साथ रहना है, लेकिन मन में ये अवेयरनेस रहना चाहिए, दीज आर ऑल पेरिसेबल, दीज आर ऑल पेरिसेबल, दीज आर ऑल पेरिसेबल। उसमें ईश्वर को सामने लाना आसानी हो जाए। अगर हम पेरिसेबल जब नहीं सोच रहा है, ईश्वर के मन को ईश्वर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, बट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग गॉड कॉन्शसनेस इन द माइंड unless you think you are living, dealing, have a relationship, all perishable things। ये हमारा प्रैक्टिस में, ऐसा प्रैक्टिस में हम ईश्वर की ओर जा सकते हैं। तो
अल्टीमेटली हमको मन में विचार रखना चाहिए, हम जिंदा रहे का ये साधन कर रहा है। यू हैव टू ब्रेक tie relationship with the God, worldly things। तो एक साधु ने कहा, भाई ईश्वर जब हमको प्यार करेगा तब तो तुम्हारा सब कुछ लूट लेगा, कुछ देगा नहीं। ही विल नॉट गिव एनीथिंग, ही विल टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम। सब तो सोचो क्या, बोले क्या बोलता है, ईश्वर तो हम प्यार करता है सबको देने के लिए। ये बोल रहा है नहीं, ईश्वर जो तुमको प्यार प्यार करेगा, फेवर करेगा, तुम्हारा सब कुछ लूट लेगा। क्या लूट लेगा? बोले पहले ही तो तुम्हारा हस्बैंड का अंदर जो प्यार है वो लूट लेगा, वाइफ का अंदर जितना ये है लव एंड अटैचमेंट वो भी लूट लेगा, पैसा लूट लेगा, तुम्हारा जो संपत्ति है, जो ऑल थिंग्स वो भी लूट लेगा। लूट लेगा मतलब उसमें तुम्हारा रुचि नहीं रहेगा, तो लूट लिया। पैसा में ये नहीं रहेगा, लूट लिया। पहला तो रिलेशनशिप को खत्म कर दे, जो अंदर में जो टान है, रिलेशनशिप है, जो अटैचमेंट है वो खत्म कर दे। तो ईश्वर की ओर जितना बढ़ोगे और उल्टा अदरवाइज बढ़ सकता है। ईश्वर जब तुमकी कृपा करेगा तब तो तुम्हारा सब लूटने वाला है, कुछ देगा नहीं। बहुत बढ़िया ढंग से इसको एक्सप्लेन किया। लुटेरा है, गॉड इज ए डेकोइट, लुटेरा है, थिप, सब कुछ लूट लेगा तुम्हें। तो ऐसा मन में स्थिति आएगा तो अभी भी तुम्हारा जो यू आर डूइंग फॉर सेवरल इयर्स एंड वी आर आफ्टर वी आर डूइंग द साधना, ये लिटिल बिट तो समझ में आ गया, पैसा का रुचि कम हो गया, परिवार के साथ है, रहना है ठीक है, लेकिन इतना अटैचमेंट नहीं है जितना बाहर का दिख रहा है, बाहर माहौल में दिखने मिलता है। ये तो ऑलरेडी हैव रियलाइज, उसको स्ट्रांग करो। वास्तव में यही है, मन ही मन तो हमको रहना है इधर, मन में तो यही चल रहा है, बस हमको इधर रहना है, मेरा माता है पिता है उसका ड्यूटी करना है। और मुझे ये भी पता है दीज आर ऑल बोगस, ये संपर्क क्या होता है, रिलेशनशिप पेरिसेबल। तो विनाशील वस्तु के साथ जो अटैचमेंट है, संपर्क है, वो छिन्न करना, वो काटना, हटाना हमारा साधन का लक्ष्य है। तो आप अपना मन को सोचो, देखिए संसार में रहने से क्या हो गया, आप कितना काट सकता है, कितना काटा है, कितना लूज किया है, कितना साधन किया। ये मेजरमेंट्स ठीक है क्या? ठीक बोला ना? कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। नहीं, क्लैरिटी आया है स्वामी जी। और आपको मैंने एक बार ऐसा ही दूसरे एंगल से एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू इंक्रीज अटैचमेंट टू द गॉड। तो मुझे ऐसा लगा था कि उस समय आप बोलेंगे कि भगवान का नाम लो, जप करो। बट आपने बोला था टू इंक्रीज अटैचमेंट टू द गॉड यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। अटैचमेंट टू गॉड इज नेचुरल, ऐसा आपने उस समय भी। हाँ, डिटैचमेंट सेम बात इधर ही बोल रहा है। जी। दूसरे तरीके से विनाशील वस्तु से संपर्क हटाओ, कम से कम मन से। और साधना का हमारा जितना साधन कर रहा है, इतना जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसका मूल उद्देश्य है दुनिया से संपर्क छीनने का, तोड़ना है। डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है लेकिन दिस इज द ट्रूथ। इसलिए तो
जो जो साधक नहीं होते, साधक वो हो सकता है कि जो साधना कर रहा है, धीरे धीरे पेरिसेबल दुनिया का साथ संपर्क धीरे धीरे टूट रहा है। नहीं टूटे तो कम हो, ये भी तो हम आगे बढ़ने के रास्ता है। Yes, Swami. Any other question, anything related to this? Anybody wants to ask or share? रेड्डी को लग रहा है बहुत सोच में पड़ेगी। रेड्डी को लग रहा है वो सोच रहा है, सोच में पड़ गया। Yes, Maharaj, I think it is directly हिटिंग। attacking, directly hitting, attacking our way of thinking because we generally engross in worldly activities, watching TV and आनंद all. को इतना लगता नहीं। Maharaj, आनंद क्या डायरेक्टली डायरेक्टली अटैक किया तुम लोग को? आनंद सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, ये दीज आर डिस्कशन, ये सुनने से माइंड थोड़ा अलर्ट हो जाता है। हमारा जो थोड़ा ढीला हो गया था बैटरी चार्ज, डिस्चार्ज हो गया था, इसमें बैटरी चार्ज हो जाती। बोले नहीं नहीं, नहीं माइंड को तो ऐसे ट्रेनिंग करना पड़ेगा। हमेशा कुछ पॉइंट हम जानते हैं, लेकिन जब एक डिस्कशन आ जाता है ना तो माइंड में बढ़ जाते, स्ट्रांग हो जाता, अलर्ट हो जाते, नहीं हमको तो ऐसा साधन करना चाहिए। Any other question? Sushmita ji, Madhumita. नो नो। सुष्मिता क्या बोलो, तुम्हारा तो बहुत गुड क्वेश्चन इवनिंग रहता है। महाराज। बोलने में नहीं, तो अभी बहुत क्वेश्चन। अभी आप सोच ही अभी रहे हो कि क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, मतलब अभी आप समझदारी बढ़ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन तो हो गया मतलब समझदारी विदाउट। बढ़ रहा है। तो यू आर गोइंग डीपर एंड डीपर, गेटिंग आंसर विद इन। यस। तो बहुत दिन के बाद ज्वाइन किया, अभी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। जे समझदारी बढ़ रहा है, इसलिए कुछ क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ऐसा मैं तो सोच रही हूँ, लेकिन देर आर स्टिल, लाइफ तो यहाँ पे खत्म नहीं होता है। जितना मतलब हम एक एक चीज इंसानों को भी पढ़ लेते हैं, ये है, लेकिन खुद को समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक जन्म में लाइफ खत्म हो गया तो बाकी जीवन में क्या करोगी? हम्म। ऑल लाइफ इट विल नॉट, ऑल द प्रॉब्लम्स विल नॉट बी सॉल्व। स्लोली स्लोली जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मन को अलर्ट करके, मन को ऐसा चार्ज करके संसार करना है, दुनिया में रहना है। तब तुमको कोई ताज नहीं कर सकता। अभी कंपेयर करो कि मानो हमारा साथ जुड़ा 20 साल 25 साल पहले जो मन का स्थिति था, कोई कुछ बोल दिया, छोटा मोटा गुस्सा हो गया, मेजाज गया, टेम्पर गया, इतना हाई टेम्पर, कितना ये मुंह से क्या क्या निकलता था। अभी शांत हो गया, सहन करने का क्षमता बढ़ गया, सोचने का क्षमता बढ़ गया, सोचने का जो कैपेसिटी वो बढ़ गया, तो इसलिए चुप हो गया। बोले तो होता ही है, बोलने से क्या हो गया, हमारा क्या बिगड़ रहा है? क्या बिगड़ रहा है? वो बोल दिया हमको दो चार कथा, क्या बिगड़ रहा है? हम क्यों बिगड़े थे, उसका बाद में हम क्यों बिगड़ जाए, हमारा शांति को नष्ट कर दे? ये सब आ रहा है, दीज आर डेवलपमेंट। कोई सिचुएशन को राइट ढंग से, इन द राइट डायरेक्शन एनालाइज कर लेता है, करके डिसीजन लेता है, धीरे धीरे आते हैं। इसलिए तो चुप है भाई, इतना
ये नहीं है छोटे एक बात में बस उभर गया, कुछ ना कुछ बोल दिया, कुछ ना कुछ ये बोल दिया, वो बोल दिया, बस ऐसे चलता रहता। माइंड भी ऐसा फुटक फटक होता था। अभी इतना नहीं, लेकिन और आगे बढ़ना है। कैसा तुम, हाउ डिड यू कम आफ्टर लॉन्ग टाइम join this session, सुष्मिता? Online link, no, Swami ji, your link just flashed and it मतलब वैसे तो मैं